सभी मित्रों का नमस्कार। मैं आपका सनातन स्वामी। आज इस वीडियो का विषय है अमृत कुंभ, क्योंकि ये कुंभ शब्द आजकल सभी का जीभ पर है। आप सब जानते हैं 13 जनवरी से महाकुंभ मेला प्रारंभ हो गया है प्रयागराज में, और 2-3 महीने से पहले से ही टीवी में एडवर्टाइजमेंट भी दे रहे थे कि इस मेला का स्पिरिचुअल कहानी भी क्या है। समुद्र मंथन के समय जब अमृत भांड कलश निकला तो देव और दानव दोनों में खींचातानी हो रहा था कि हम पहले पिएंगे तो हम पहले पिएंगे। तो उसी समय उस भांड से अमृत 4 जगह गिरा है वो चारों जगह प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इस चारों जगहों पर कुंभ मेला लगता है। मैं 5वां जगह जहां अमृत गिरा है उसके बारे में आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। कोई दूसरे संदर्भ में गिरा था अमृत। कश्यप प्रजापति करके प्रजापतियों में बहुत प्रसिद्ध प्रजापति रहा करता था। कश्यप प्रजापति के 2 पत्नी थे, कद्रुवा और विनता। दोनों ने एक बार इच्छा प्रकट किया अपनी पति से कि हमको दिव्य संतान चाहिए। तो पहले कद्रुवा ने मांगी कि मेरे को अग्निज्वाला समान तेजोवान और लंबे कद के, है ना, शरीर वाले 1000 पुत्र चाहिए करके। विनता ने मांगा कि मेरे को केवल 2 पुत्र चाहिए, वो दोनों कद्रुवा के पुत्रों से बलवान और तेजोवान होना चाहिए करके। देखिए सौतेलिये में कैसा स्पर्धा होता है। तो उस जमाना था मनोकामना सृष्टि करने का। तो ये जो कश्यप प्रजापति ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते हुए वो जो प्रसाद को दोनों पत्नियों के दिया और बोला कि आपको पहले अंडे पैदा होंगे, फिर उस अंडे को जो है आप बचा के सुरक्षित रखना, उससे आप जैसे चाहें वैसे पुत्र निकलेंगे। तो फिर प्रजापति अपनी तपस्या के लिए चले गए। तो क्या हुआ, कद्रुवा के 1000 अंडों से प्रतिदिन कुछ अंडों से जो है मानव मुखड़ा और सांप के शरीर वाले 1000 पुत्र धीरे धीरे आने लग गए हैं। लेकिन जितने समय बीतने के बाद भी विनता के दोनों अंडे जैसी के वैसे रह गया। तो कद्रुवा अपने पुत्रों के साथ जो है खेल कूद करते थे और है ना पुत्रवती करके गर्व से घूमती थे, और विनता जो है अभी अपुत्रवती रह गया है और अभी तक जितने समय बीत गए उनके पुत्र बढ़ रहा है और इसके अंडे जैसी कि वैसे रह गया। तो एक तो असूया से और मूर्खता से क्या किया, विनता ने अपनी 2 अंडे में एक को ब्रेक करके देखा। तब उसमें से एक तेजोवान बच्चा बाहर आया, है ना। वो बच्चा जो है केवल अपनी नाभि तक तैयार हुआ शरीर से लेके। वो बच्चा अपनी तरफ देखते हुए गुस्से में माँ को ही शाप दे दिया कि तुम्हारी अज्ञानता, असूया और मूर्खता से मेरे को पूर्ण रूप से शरीर बन के पहले ही बनते पहले ही तुमने निकाल दिया, इसीलिए मैं शाप देता हूँ कि तुम अपनी सौतेली के ही दासी बन जाओगे। और चेतावनी भी दिया कि दूसरे अंडे को सुरक्षित रखना, उससे जो तेजोवान मेरे भाई निकलेगा वो तुम्हारी दास विमुक्ति करेगा करके वो उड़ के आकाश में जाके सूर्य का रथसारथी बन गया है। वही अनूर है, सूर्य रथसारथी। तो फिर अपनी गलती को मानते हुए विनता ने प्रतीक्षा किया। फिर कुछ समय और बीतने के बाद दूसरे अंडे से निकला मानव शरीर और पक्षी मुखड़े वाला गरुड़ जी। विनता पुत्र है इसलिए गरुड़ का दूसरा नाम है वैनतेय। तो पहले बच्चा का शाप रह गया ना, उस फलस्वरूप क्या हुआ, एक दिन ये दोनों सौतेली बहन कद्रुवा और विनता दोनों शाम को टहल रहे थे। तो कद्रुवा दूर में एक श्वेतासु यानी सफ़ेद घोड़ा को देखा। देखते हुए विनता से बोला कि बहन देखो, घोड़े पूरे के पूरे श्वेत वर्ण का है लेकिन पूंछ काला है। वो एक्चुअली झूठ बात था। विनता ने सही बोला कि नहीं बहन, पूरे घोड़े और पूंछ दोनों ही श्वेत वर्ण का था। लेकिन कद्रुवा ने बोला कि नहीं बेट लगाएंगे, शर्त लगाएंगे, जिसका बात सही निकलेगा वो उसको दूसरे ने दास करना होगा करके।
फिर ऐसे थोड़े आगे बढ़ने के समय में कद्रुवा ने बोला कि बहन अभी शाम हो गया, कल सुबह देखते हैं, घोड़ा कहीं नहीं जाएगा। फिर रात को कद्रुवा ने अपने बच्चे शाम पहना तो उन सबको बुला के बोला कि इसी में से कुछ लोग जो है आप लोग जाओ और पूंछ को लपेट के रहो, ताकि कल सुबह हम दोनों फिर उस घोड़े के देखेंगे तो पूंछ काला दिखना चाहिए। तो बहुत सारे सांप बच्चे ने अपनी माँ से बोला कि छोटी माँ के सामने छल कपट और झूठ बोलना है हम नहीं करते हैं, तुम एक माँ होते हुए कैसे काम करने के बोल रही हो। तो गुस्से में कद्रुवा ने बोला कि जितने बच्चे मेरे बात नहीं माना, आप सब लोग भविष्य में एक यज्ञ में दग्ध हो जाओगे, भस्म हो जाओगे करके शाप दे दिया। देखिए जमाना का प्रभाव, पहले केस में विनता को बच्चा ने शाप दे दिया, इधर कद्रुवा अपनी बच्चों को शाप दे रही है। तो तक्षक और उसके और 3-4 भाई ने माँ को बात मानते हुए फिर उस घोड़े के पूंछ को लपेट कर रह गया है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब दोनों सौतेली बहन वहाँ गया तो देख लिया तो पूंछ काला है। तो दूर से ही विनता ने मान लिया कि बहन तुम जो बोल रहे हो वो सही है, तुम्हारा बात सही है, तो शर्त के अनुसार आज से मैं तुम्हारी दासी हूँ करके। फिर दासी का पुत्र है ना गरुड़, वो भी दासी बन गया है। जैसे गरुड़ जी कुछ समय के बाद बड़े हो गया तो अपनी सौतेली माँ से और भाइयों से कहा कि मेरे माँ को दास्य विमुक्ति के लिए कुछ बताओ, मैं करके आपको कामना पूर्ण करूँगा करके। फिर छल कपट से कद्रुवा ने क्या बोला, स्वर्ग से अगर अमृत भांड लेके आओगे तब तुम्हारे दास्य विमुक्ति है। तो फिर तुरंत गरुड़ जी ने जो है मानते हुए स्वर्ग में गया और इंद्र से पूछा कि तुम्हारे पास जो भांड अमृत भांड है, कलश है, वो दे दो, मेरे माँ को जो है दास्य विमुक्ति कराना है। तो देवराज इंद्र ने हंसते बोले कि तुम कौन हो, धरतीवासी हो, इधर आना ही मुश्किल है, तुम क्या पानी पीने के लिए थोड़ा पानी दे दो, जैसे अमृत मांग रहे हो, जाओ भागो इधर से। तो गरुड़ जी ने बोला कि मैं ले जाने के लिए सक्षम हूँ, लेकिन तुम देवराज हो इसीलिए तुम्हारी आज्ञा ले रहा हूँ करके वो अपनी चोंच में वो अमृत कलश भांड पकड़ के फिर वापस धरती के ओर उड़ने लग गया है। तो देवसाना देवताएं देवराज इंद्र उसको रोकने के लिए पीछे पड़ गए और युद्ध करने लगे, कुछ भी रोक नहीं पाए, गरुड़ जी को रोक नहीं पाए। फिर देवराज इंद्र ने हाथ जोड़ा कि धरती ऊपर और ले जाओगे, और सांप ने पी लिया तो वो सब जो है अमर हो जाएंगे। तो गरुड़ जी ने बोला कि मैं ले जाने के लिए ही मेरा वचन था, मैं वहाँ रख दूँगा, तुम वापस लाना है तो तुम वापस जैसा ही तुम ले लो करके गरुड़ जी ने अपनी सौतेली माँ के सामने वो अमृत कलश रख दिया है। क्योंकि अमृत कलश स्वर्गलोक का है ना, नीचे नहीं रख सकते थे, इसीलिए कुशा यानी दर्भ का एक छोटा सा मैट जैसा बना के उसके ऊपर ये भांड रख दिया। तो कद्रुवा और बच्चे ने खुश हो गया। फिर कद्रुवा ने बोल दिया कि आज से तुम्हारी माँ और तुम्हारी दास्य खत्म, आप लोग विमुक्त हैं। तो गरुड़ जी ने बोला कि आप लोग अगर अमृत पीना है तो नदी में जाओ और शुद्ध होकर आके पी लेना। वो लोग जैसे उधर चले गए, इंद्र देवता जो है फिर ये अमृत भांड को अदृश्य करके अपने स्वर्ग में लेके गए। वापस ये कद्रुवा और बच्चे आए तो वहाँ अमृत भांड नहीं है। वो लोग सोचा कि अमृत कुछ तो कुछ कुशाओं के ऊपर गिर गया होके करके, वो सब लोग नागरूपी है ना, तो इसीलिए ऐसा ऐसा करके वो कुशाओं को दर्भ को चाटने लग गया। दर्भ तो बहुत तेज होते हैं, उसका एडजेस जो है ब्लेड जैसे होते हैं, इसलिए सबका जीभ कट गया, इसलिए नाग सांपों का जीभ कट के ऐसे ऐसे करते रहते हैं करके लोग बोलते हैं। तो ये है गरुड़ जी का कहानी। मैंने बोला कि जब ये वापस ले आ रहे थे कुछ अमृत बिंदु गिर गया, वो गिर गया एक सरोवर में, वही अमृत सरोवर बन गया, वही आजकल का अमृतसर है। क्योंकि हिस्ट्री में अगर सिख धर्म और गोल्डन टेम्पल अमृतसर का हिस्ट्री आप देखेंगे, उसमें ये लिखा कि चौथे सिख गुरु रामदास जी ने वहाँ एक सरोवर खुदवाया टेम्पल बनवाते वक्त, है ना, तो उसका नाम अमृत सरोवर रखा करके। लेकिन सिख धर्म के गुरु जरूर थे, लेकिन पहले वो सब सनातन धर्म के ही थे ना, तो वो सब लोग तपस्वी और मेरे ख्याल से त्रिकाल ज्ञानी भी थे, उन लोगों को पता है कि ये एक दिव्य स्थान है ना, इसीलिए उस स्थान को चुना होगा, अमृत सरोवर का चुना होगा।
देखिए, जहाँ अमृत बिंदु एक सरोवर में गिरा तो वहाँ व्यर्थ नहीं होना चाहिए ना, इसलिए ये एक महान धार्मिक स्थल भविष्य में बन गया उधर, है ना, सिख धर्म का। आज भी उस दिन से लेके आज भी हिंदू या सिख भाई जो भी वहाँ जाते हैं, है ना, अमृत पीते हैं, उस सरोवर का पानी अमृत करके पीते हैं, जैसे हम टेम्पल्स में चरणामृत पीते हैं। और सब लोग वहाँ आज भी नहाते भी हैं। और मान्यता ये है, श्रद्धा ये है, निष्ठा ये है कि वहाँ नहाने से शरीर के रोग, मानसिक रोग और पाप भी सबका नाश हो जाएगा करके। तो इसका मतलब है कि अमृतसर में, अमृत सरोवर में डेली के डेली कुंभ चल रहा है उधर, है ना, आज से लेके अभी तक। तो यही अमृतसर मतलब 5वां स्थान है अमृत सरोवर। मतलब कोई माने ना माने, पंडित का कहानी ये है ना। तो यही 5वां स्थान के बारे में, महान स्थान के बारे में, कुंभ स्थान के बारे में, है ना, आप सबको बताने के लिए आज इस वीडियो किया था। फिर अगले कोई अच्छे हैं विषय के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।